अगर आप सोच रहे हैं कि अक्षरा सिंह को बुलाकर प्रोग्राम करें, डांस करवाएं, उनके कलाकारी को इज्जत दें, इज्जत करें, इज्जत के लायक नहीं है। देखिए वो सारे आपको कैसे ये आपको स्टेज पर एक गए हैं, समस्तीपुर गए थे, वहाँ सिर्फ मात्र 35 मिनट रुके और 35 मिनट में ही उनको ऐसी खुमारी चढ़ा है आपको स्टारडम की कि देख सकते हैं अपने माइक को फेंक कर कैसे वो स्टेज से नीचे उतर जाती हैं। और उससे वहाँ पर शिवेश मिश्रा भी रहते हैं, वो सारी जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या है, क्या इससे घमंडी लड़की है। ये 5 लाख रुपया लेते हैं और मात्र 35 मिनट के शो करते हैं और वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। प्रोग्राम में अक्षरा सिंह माइक फेंक कर चली जाती है मंच पर और माइक दो आधा हो जाता है, माइक टूट जाता है। बेचारा साउंड वाला परेशान हो जाता है कि हमारा माइक टूट गया। वो दिन रात मेहनत करता है तो 1000-2000 कमाता है बेचारा रात भर में, और उसका जब माइक टूट जाए तो वो आदमी करे तो क्या करे, सोचने पर मजबूर हो जाता है। उससे पहले आइए फ्लैशबैक में, आप इस प्रोग्राम को बुक करने के लिए हमें वहाँ के लोगों ने परेशान किया कि अक्षरा जी को बुक किया जाए। मैंने जब बात किया तो उन्होंने पैसे के डिमांड इतना किया, 5 लाख का डिमांड हुआ मेरे से। उससे पहले उनके पापा ने कहा कि 7 लाख देना होगा। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे कैसे होगा अंकल जी, कुछ कम कर दीजिए, हम लोग गरीब आदमी हैं। वो लोग करना चाहते हैं प्रोग्राम। तो 5 लाख में डन हुआ कार्यक्रम। और उसके बाद अक्षरा दी से जब बात हुई तो वो बात कैसे करते थे, हाँ बोलो कहाँ करना है प्रोग्राम, कितने तारीख को करना है। मतलब इस तरह से, जिस तरह से वो बहुत बड़ी स्टार हैं और उनको बुक करने के लिए लोग एकदम लाइन में लगा रहता है। लेकिन जब वो अक्षरा जी आई तो पहले ग्राउंड में घुसे अंदर, जहाँ पर हम लोग कलाकार लोग रुके थे स्कूल ग्राउंड में रुकने के बाद क्या हुआ वो बताते हैं। जब वो पहुंची तो गाड़ी से नहीं उतरी, हमको बुलाया गया कि शिवेश को बुलाया जाए। तो हम छत पर थे, हम आए दौड़ के जब आए तो हम गए तो पिताजी थे आगे में बैठे इनोवा में, उनको प्रणाम किए। उसके बाद बोले जाइए अक्षरा से मिलिए। वो पीछे बैठी थी दीदी, उधर गए, दीदी को भी प्रणाम किए। अब तो दीदी बोलने में बड़ा खराब लग रहा है, क्योंकि उन्होंने दीदी वाला, भाई वाला फर्ज, बहन वाला फर्ज नहीं निभाया उन्होंने मेरे साथ क्या सब लोगों के साथ। वो गई, बोलती है क्या यार कहाँ लेके चले आए हो, ये मंच पर मैं प्रोग्राम करती हूँ क्या, तुमको समझ नहीं आता शिवेश। हमने कहा दीदी इज्जत बचा लीजिए, सब लोग आपको बुलाए बड़ा प्यार से। और यहाँ ना कोई सांसद का प्रोग्राम था, ना किसी नेता का, ना किसी लीडर का। यहाँ लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया करके 9 लाख, 9.5 लाख रुपया का इंतजाम किया था, जिसमें गुंजन सिंह, पूरा म्यूजिक टीम, पूरा डांस ग्रुप, पूरा साउंड सिस्टम और अक्षरा सिंह सबके साथ पूरा टीम बुक किया गया था हम लोगों का। और उस टीम में अक्षरा जी बोलती हैं कि नहीं हो पाएगा, पैसा ले लो और 5-10 मिनट में हमको हाई वाई करवा दो। मैं हाई वाई करती हूँ फिर निकलती हूँ। दोस्तों फिर क्या था, मेरा तो काटो तो खून नहीं, मेरा पूरा हाल पंचर, समझ रहे ना। जब हम बुलाए हैं तो पंचर तो हमारे हाल होगा, आप बुलाएगा तो आपका हाल हो जाएगा, कभी बुला के देखिए। उसके बाद क्या हुआ बताते हैं। उसके बाद मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, मैं उनके कलाकारी का फैन हूँ भाई, गाने का नहीं, उनके डांस का फैन हूँ, उनके एक्टिंग का फैन हूँ, और वो हमेशा रहूंगा। दीदी तुम बुरा मानो अच्छा मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दीदी अभी भी बोलता हूँ, लेकिन जो रिश्ता था ना वो खराब कर दिया तुमने। उसके बाद ये बोलती है कि हमको थोड़ा साइड में चलो। साइड में गए, बोलती है क्या कि हम नहीं कर पाएंगे यहाँ प्रोग्राम शिवेश, ऐसे मंच पर हम प्रोग्राम करेंगे। देखो तो हमको तो मन हुआ कि आप तो ऐसा मंच की है ना जो दिखा देंगे तो आपको शर्म आने लगेगा। वो सब भी मंच आपका देखें, लेकिन हम कुछ नहीं बोले, डर से कि कहीं चल ना जाए, चल जाएगी तो ऐसे ही पब्लिक बा हमरे पीटेगा कि तुम बुलाया तो अब मार खाओ तुम ही, चल कहे गई। और दीदी को ले तो गए, मंच पर गई दीदी। उसके बाद म्यूजिशियन लोग जब गाना बजाने लगता है, देखिए हम हैं कलाकार, हमको पता है कि उनके अंदर क्या कमी, क्या अच्छाई बुराई है। वो नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का गाना बजे या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, पवन सिंह के मैटर से अलग हैं। हम स्वागत करते हैं आपका, आप कोई दिक्कत नहीं, आप उनके गाना को मत सुनिए, ना बजाइए, कुछ भी मत करिए। म्यूजिशियन शायद कोई गाना बजा दिया था आने वक्त, तो उन्होंने कहा कि ये गाना नहीं बजना चाहिए, तो चलिए वो भी बात खत्म हो गया। उसके बाद वो गाना गाने लगी, प्रोग्राम करने लगी। बीच में क्या हुआ कि कुछ लोग स्टेज 6 फीट ऊपर आए, इतना ऊपर, तो हाथ से पैसा बेचारा चूम के देना चाहता, तो कलाकार भी ऐसे झुक के लेता तभी ले पाता। तो अक्षरा जी ऐसे झुकेंगी नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतने समझदार हैं, क्यों नहीं झुकेंगी वो, नीचे सारे लोग बैठे हैं, वो झुकेंगी क्यों नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं।
तो वो नहीं झुक रही अरे थी। तो बोका, पैसा आया एक अक्षरा आदमी सिंह के और ऐसे ना करके गाना। नीचे से वो 20 टकिया का बंडल था, उड़ा दिया ऐसे, गनवा बोल के कहना, उड़ा दिया तो अक्षरा कुछ सिंह। नहीं बोली। एगो गाना है, और वो तीनों अपने गाना पर डांस कर रही थी, पर कमरिया पतरे पतरे पर। मैं था नहीं वहाँ, मुझे जैसा पता चला मैंने बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद क्या हुआ कि वो पैसा आया, फिर दोबारा आदमी हाथ में देना चाहा, नहीं ली तो फिर उड़ा दिया ऐसे करके स्टेज पर, जैसे सब कोई उड़ाते हैं, और वो खुशी से उड़ाते हैं, तकलीफ से नहीं। और जब वो उड़ा पैसा तो क्या हुआ बताते हैं, वो सीधा घूमी पीछे, वो वीडियो अभी लगेगा आप देखिएगा, वो सीधा घूमी पीछे और माइक ऐसे जोर से पटक दी और चल दी सीधा और बाहर चली गई। मैंने अध्यक्ष जी को तुरंत, हमको फोन आया कि ऐसे ऐसे अक्षरा जी चली गई, हम अध्यक्ष जी को फोन किए, अध्यक्ष जी बोले कि ठीक है हम देखते हैं, तब तक वो निकल गई थी। देख सकते हैं कितनी घमंडी है, घमंड से भरपूर। एक समय ऐसा था भी कि स्टेज के लिए खोजते रहते थे, नहीं मिलता था। आज थोड़ी सी जनता को जनार्दन का प्यार दुलार मिला कि तो पैर पर जमीन ही नहीं रखने लगे। करना चाहते हैं तो उनके लिए यह स्टेज बिहार वालों के लिए नहीं है, वो स्टेज खोजते हैं वीआईपी। वीआईपी लोग आए, वीआईपी लोग उनको सुनने आते हैं। हल्का थोड़ा सा गाना क्या बज गया कि इनको मासर आसमान छूने लगा। देख सकते हैं किस तरह से स्टेज पर अभद्रता पूर्वक अपने स्टेज को छोड़कर माइक को बीक कर चली आए, जो माइक आपको अच्छे मुकाम पर पहुंचाए हैं, अच्छे सिचुएशन पर लाके खड़ा कर दी हैं। नहीं तो आप गली गली डोलल चलते थे। इसी स्टेज के लिए आप रात दिन रोया करते थे जब पवन सिंह छोड़े थे। इसी स्टेज के बदौलत आप वहाँ तक पहुँची हैं, जो आप महाराष्ट्र, दिल्ली, दुबई ऐसी जगहों पर आप शो करने के लिए सोचते हैं, शो करते हैं। शो कहीं पर उद्घाटन किए जाते हैं करने, कहीं पर ज्वेलरी है, शोरूम हो, जहाँ पर आप जाते हैं ऐसी ऐसी जगहों के लिए, आप इस जगह को ही आप पहले स्टार्ट किए थे, जिस जगह से आप देख सकते हैं किस तरह से अक्षरा सिंह अपनी फैंस को नाखुश करके भागी हैं। ये नाखुश उनको बड़ी ही महंगा पड़ेगा आने वाले समय में। तब तक के लिए देखते रहिए RVN हिंदुस्तान दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।